प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप कुशल मंगल होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम ऑनलाइन शिक्षण के अंदर +1 कक्षा के इतिहास विषय में पाठ 3 रोमन 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य रोमन साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने कल आपको अगस्टस के बारे में बताया था, अगस्टस की सफलताओं के बारे में समझाया था। इससे पहले हमने रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति और रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया था। अभी हम रोमन साम्राज्य के जो परवर्ती शासक थे, जो अगस्टस के बाद और तीसरी शताब्दी के संकट से पहले जो शासक हुए, उनके बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। उनके बारे में बताएंगे उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, कब कब से कब तक शासन किया। प्यारे बच्चों, इन शासकों में अगस्टस का पहला जो उत्तराधिकारी था वो टिबेरियस था। टिबेरियस जो कि 14 ईस्वी से लेकर 37 ईस्वी तक उसने शासन किया। प्यारे बच्चों, अगस्टस का अपना कोई पुत्र नहीं था, उनकी पुत्री जूलिया थी। जूलिया के 2 पुत्र हुए। अगस्टस उनमें से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, परंतु दुर्भाग्य से दोनों की मृत्यु छोटी आयु में हो गई थी। इस कारण से उसका यह सपना पूरा नहीं हुआ। उसके पश्चात उसने अपनी दूसरी पत्नी के पहले पति से जो पुत्र पैदा हुआ था टिबेरियस, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाना पड़ा। टिबेरियस एक ईमानदार, मेहनती, सुदृढ़ प्रशासन स्थापित करने वाला शासक सिद्ध हुआ, परंतु उसने ईमानदारी का कार्य तो किए, परंतु उसने लोगों की हत्याएं बहुत करवाई। अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए रोजीना वह किसी न किसी की हत्या करवाता था। इसके कारण जनता में बदनाम हो गया और जब उसकी मृत्यु हुई तो प्रजा बड़ी खुश थी, प्रसन्न थी। उसके पश्चात प्यारे बच्चों, अगला जो शासक बना था, जो कुछ समय बाद बना 54 ईस्वी में, वो था नीरो। नीरो भी रोमन साम्राज्य का एक युवा शासक था। 17 वर्ष की आयु में वो शासक बन गया था, परंतु वह एक क्रूर शासक सिद्ध हुआ। वो बड़ा संकालू स्वभाव का था। हर आदमी पर, अपने परिवार वालों पर, अपने अधिकारियों पर शक करता रहता था, संदेह करता रहता था। और इसी का परिणाम था कि उसने बड़े बड़े अपने परिवार के सदस्यों, अपने सौतेले भाई, इवन अपने गुरु को भी मरवा दिया। उसने सेनेका को और अपनी माता अर्गीनिया को मरवा दिया, फिर अपनी पत्नी को भी मरवा दिया, और एक रखेल जो दासी थी उसके वो साथ उन्होंने जीवन बिताया। परंतु वह इतना शकिया था कि उससे उसके अपने मित्र कोई नहीं रहे। अंत में वो इतना परेशान हुआ, आयु छोटी थी, लेकिन इस दौरान उसने ऐशो आराम का जीवन जिया, रंग रंगलियाँ मनाई, जिसके कारण वो जनता में बदनाम हो गया। वो अक्सर जनता के बीच आकर नृत्य करने लग जाता, गायन करने लग जाता। जब 64 ईस्वी सन में रोम में भयंकर आग लगी, 6 दिन तक जो आग चली, उस आग में आधे से ज़्यादा रोम जल गया, भस्म हो गया। लेकिन नीरो अपनी मस्ती में था मस्त। इसलिए इतिहास में प्रसिद्ध है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो अपनी चैन की बंसी बजा रहा था। इस कारण वो बदनाम था और लोग उससे ज़्यादा स्नेह नहीं करते थे। और जब उन्होंने अपनी आत्महत्या की 68 ईस्वी सन में, तो लोगों ने प्रसन्नता की राहत की सांस ली। फिर त्राजान। रोमन साम्राज्य में अगला जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वो त्राजान था, जो 98 ईस्वी से 117 ईस्वी तक उसने शासन किया। वह स्पेन का पहले सेनापति था। वो राज परिवार से संबंध नहीं रखता था, राजघरानों का नहीं था वो। बाद में वह महत्वाकांक्षी शासक था। उसने साम्राज्य का विस्तार किया, रोमन साम्राज्य को, और रोमन साम्राज्य की प्रसन्नता को, प्रशासन को सुदृढ़ता प्रदान की। उसने 99 ईस्वी से 106 ईस्वी तक बर्बर जातियों के खिलाफ अभियान चलाए। फिर पार्थियन के खिलाफ 113 ईस्वी से 117 ईस्वी तक अभियान चलाए। साम्राज्य में शांति, ईमानदारी, योग्य प्रशासन की स्थापना की, धार्मिक सहनशीलता को आगे बढ़ाया। और लेकिन उसी समय उन्हें वहाँ के शासकों, वहाँ के लोगों ने उसको उनकी योग्यता के कारण ऑटोटिमस की उपाधि से सम्मानित किया। हैट्रियन। अगला जो शासक हुआ था वो 117 ईस्वी से 138 ईस्वी तक शासन जिसने किया वो त्राजान का भतीजा था। जो भी त्राजान जो शासक था इससे पहले का, उसका भतीजा था। उसने साम्राज्य विस्तार की बजाय शांति स्थापित करने, जन कल्याण के कार्य करने, भवन निर्माण, पार्क बनाने, उद्यान बनाने पर विशेष ध्यान दिया और सीनेट के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के प्रयास किए।
और 132 ईसा में यहूदियों का जो विद्रोह हुआ उसे कुशलतापूर्वक दबा दिया। अगला शासक हुआ मार्कस ऑरेलियस। मार्कस ऑरेलियस साधुवाद और दार्शनिकता के लिए विश्व में जाना जाता है। उनके दर्शनवाद के ऊपर एक पुस्तक लिखी, मेडिटेशन नामक पुस्तक लिखी गई, ध्यान के ऊपर। उसने जन कल्याण के अनेक कार्य किए। उन्होंने अनेक स्थानों पर बर्बर जातियों के विद्रोह को दबाया और अंतिम काल में उसका शासनकाल था तो भयंकर अकाल पड़ा, प्लेग पड़ा, जिसके कारण स्थिति खराब हुई साम्राज्य की। उसके बाद जो शासक हुए उनमें सेप्टिमियस सेनेरस प्रसिद्ध शासक था, जो 193 ईस्वी से 211 ईस्वी तक उसने शासन किया। वह एक सैनिक योद्धा था और सैनिक योद्धा के कारण उसने सेना में सुधार किए, सेना के अंदर किसानों को भी शामिल किया, सेना के अधिकारियों को अच्छा वेतन दिया, सेना में लोगों को मेसोपोटामिया को जीता, सेना के दम पर बर्बर जातियों का दमन किया और विशाल रोमन मीनार का निर्माण उसके द्वारा करवाया गया। और उसके बाद जो शासक बना वो गैलिनस था। प्यारे बच्चों, गैलिनस 253 ईस्वी सन से लेकर 268 ईस्वी सन तक शासक रहा। उसने तीसरी शताब्दी के संकट को कम करने का प्रयास किया, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे अगले प्रश्न में कि तीसरी शताब्दी का संकट क्या था। उसके शासनकाल के आरंभ के समय में रोमन साम्राज्य में चारों तरफ अराजकता फैल गई, केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई थी जब उसका शासन शुरू हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता के दम पर न केवल बर्बर जातियों का दमन किया बल्कि अनेक सुधार किए और प्रशासन में सुधार किए। परंतु उसके साथ दुर्भाग्य ये हुआ कि 268 में जब वो इतने सुधार कर रहा था, स्थिति को संभाल रहा था, तो उसकी हत्या कर दी गई, जिसके कारण रोमन साम्राज्य का संकट गहराता चला गया। और वो तीसरी शताब्दी का जो संकट पैदा हुआ वो हम अगले आपके वीडियो क्लिप में अगले प्रश्न में समझाएंगे वो क्या था, कैसे उत्पन्न हुआ। तो हमने आपको बताया कि अगस्टस के बाद और तीसरी शताब्दी के दौरान जो रोमन साम्राज्य में शासक हुए उन्होंने क्या क्या कार्य किए, वो कौन कौन हुए। आशा आपको समझ में आया होगा। अगर इसको बार बार आपको रिवीजन करना है, याद करना है, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाकर इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर कीजिए जो अभी घर पे बैठे हैं, जिनका शिक्षण अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। प्यारे बच्चों, आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।